सकलभूतलमलकलङ्का मुनिरे पासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं यन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिं मङ्गलं मुकुन्दकुन्दार्यो जयन्दरमस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 571 गाथा नंबर है, पेज नंबर 307। सही है? अनंत पुरुषार्थ है सुनने में। संयोग में देह दिखा है, ऐसा नहीं हुआ कभी भी अनादि से कि देह संयोग में नहीं हो। तो देह में एकत्व बुद्धि, ये बड़ा भारी मिथ्यात्व है। इसी की वजह से देह छूटने के टाइम कांपता है जो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये सारी जिंदगी की मेहनत सब यहाँ की सब खत्म, फिर नया कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हजारों तरह की चिंताएं होती है मरने के टाइम पे, देह छूटने के टाइम पे। देह से भिन्न हूँ मैं, ये अनंत पुरुषार्थ है इसमें। उसका कलश देखो 571। शरीर की हानि तो होने वाली है, व्याधियों से शरीर की हानि हो, आत्मा की नहीं। आत्मा अपने को मान ले कि निर्भय होता है। जो सुख चाहिए तो जिस सुख को तो सुख कहे, सो तो सुख है ना ही 5 इंद्रिय के विषय में और कषाय में। ये जीव सुख मानता है, सुख है नहीं। सो तो दुख का मूल है, देह के पीछे ही दुख ही दुख पाए हैं। सुख अविनाशी माही, अविनाशी भगवान आत्मा है, उसमें सुख है, वो सुख की खान है। आत्मज्ञान होने पर निर्भयता आती है, जीव निशंकता आती है, निराकुलता आती है। मानने मात्र से देखो, व्याधियों से शरीर की हानि होती है, आत्मा की नहीं। और प्रथम देह दृष्टि हति तेथि भाष्यो देह, अनादि की देह दृष्टि है, प्रथम से ही है, अनादि से है, इसलिए उसको देह ही मैं हूं ऐसा लगता है। कोमल सर होता नहीं है जी, लेकिन लगता है, तो इतना ही मिथ्यात्व है। उसको लगता ही ऐसा है। शरीर में रोग हो जाए तो उसकी चिंता, खाने पीने की चिंता, परिवार सब देह के पीछे है। निश्चिंत, निराकुलता, निर्भयता देह से भेद ज्ञान होने पर जीव को पैदा होगी। अनंत पुरुषार्थ है इसमें, क्योंकि अनादि से देह दृष्टि है जीव की। अब ये पुद्गल है, विकल्प जाल चलते हैं, उसकी वजह से कर्म बनते हैं, फिर उसमें 4 गति में बिल्कुल अकेला 4 गति भटक रहा है। बस इतनी कथा है। तो व्याधियों से आचार्य परमात्मा का कहना है कि शरीर की हानि तो होती है, शरीर छूटेगा, शरीर की हानियां होगी, शरीर में रोग होगा, ये तो होता है, लेकिन आत्मा की कोई हानि नहीं होती है। देह में विराजमान आत्मा है, ये अनादि अनंत आनंद का कंद है, इसकी कभी हानि नहीं होती है। ये बात भाव भाषण में नहीं आने से देह के पीछे व्याधियों में और आखिरी टाइम पे मर जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा, क्या होएगा, इसका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। हजारों चिंताएं देह छूटने के पहले जीव को होती है, ज्ञानी को भी होती है। लेकिन भेद ज्ञान हो जाने से
एक अनंतानुबंधी नाम की कषाय नहीं होती है, बाकी तो होती है, लेकिन भेद ज्ञान हो जाने से उसमें रचा पचा नहीं रहता है। और भेद ज्ञान नहीं हुआ देह से तो है आकुल व्याकुल होता है, कुछ चलती नहीं है। जोर से दांत पीसे मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, और उसको अपनी चिंता तो नहीं है, परिवार की चिंता है बस, उसका क्या होगा, होए भाले परिवार के लोग हैं, अब उनका क्या होएगा, कौन संभालेगा, क्या होएगा क्या होएगा, यह चिंताएं झलसता है जीवन। अनंत अनुबंधी की होती है वहां तक अज्ञानी है। अनंत अनुबंधी के बाद की रहती है तो उसमें आकुलताएं तो होती है, लेकिन उससे भेद ज्ञान होने से अनंत अनुबंधी की व्याकुलता नहीं होती है। शांति रस भी चालू हो जाता है, शांति से देह छोड़ेगा, समाधि मरण होएगा, कषाय होगी, लेकिन कषाय से भेद ज्ञान हो जाने से निर्विकल्प अमृत भोगते हुए और देह छूटे, उसका नाम समाधि मरण है। ये अनादि से नहीं हुआ जीव को, इसका अभ्यास जीव को चाहिए, अभी से छूटने वाला है। व्याधियों की मूर्ति है, रोग मूर्ति है, देखो बहुत बढ़िया कलश आ गया, पढ़ो। यदि किसी कारणवश मैंने एक तो आयु पूर्ण हो जाए, बाहर में निमित्त शस्त्र से घात हो, लड़ाई का मैदान हो, रोग हो जाए, कितने तरह के शरीर में होंगे ही, रोग मूर्ति है तो रोग होंगे ही होंगे। किसी कारण से मकान में आग लग जाए तो उस आग से मकान ही जलता है, किंतु उसके भीतर रहा हुआ आकाश नहीं जलता है। आकाशवत शुद्धात्मा है अनादि अनंत, कारण परमात्मा, पारणामिक भाव, इसका कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। खाली ज्ञान नहीं होने से, अनुभव नहीं होने से जीव की ये बुद्धि अनादि काल की चल रही है। देह मरा तो मैं मर गया, देह का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ। ये बोलना सरल है, लेकिन देह के रिश्तेदार वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब ये मेरे ही हैं। अब ये कितने अनंत अनुबंधी कषाय में तो कितने पे कब्जा कर रखा है अंदर पर्याय और पदार्थों में। और देह में रोग हुआ और डॉक्टर जवाब दे दे, मन में उस टाइम पे निर्भयता पैदा होना। कपड़े बदलते हैं, ऐसा शरीर बदल दिया, काम तो इतना ही है। आकुल व्याकुल नहीं हो अनंत अनुबंधी का। उसके लिए तर्क देते हैं आचार्य, यदि किसी कारण से मकान में आग लग जाए तो उस आग से मकान ही जलता है, उसमें रहने वाला, उसके भीतर रहा हुआ आकाश नहीं जलता है। जैसा आकाश अकृत्रिम है, ऐसा आत्मा भी अकृत्रिम जिनबिंब है। बाकी 5 द्रव्य में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान से तो जीवराज है। चांदमली साहब, ऐसा यदि जीव को भरोसा आ जाए तो सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, एक बार पुरुषार्थ है, अनंत काल आनंद भोगेगा जी। एक बार तो पुरुषार्थ है, भारी पुरुषार्थ है। अनादि की मान्यता के ऊपर चोट है। मान्यता बदलना, शरीर बदल दे पर मान्यता बदलना
ये अंदर का रोग है जबरदस्त। अन्य मति में तो चर्चा भी नहीं है, वहां तो ईश्वर करता है, ईश्वर है, सब ईश्वर करेगा। यहाँ कोई करने वाला नहीं है, ईश्वर जाता है, ज्ञाता है, जो वस्तु स्वरूप है वो बताते हैं, और जीव को शांति के साथ तर्क न्याय युक्ति से गले उतारते हैं कि भाई आत्मा विराजमान है, ये अविनाशी पदार्थ है, सुखी खान है, यही सुख न शांति का समुद्र है। अरूपी है लेकिन ज्ञान स्वरूपी है। अरूपी होने से कोई पदार्थ नहीं होता, ऐसा थोड़ी है। धर्म आकाश काल इतने सारे सब अरूपी है। खाली एक पुद्गल द्रव्य रूपी है, और पुद्गल का भी एक स्कंद, इसको देखा जीव ने, एक समय का एक परमाणु मिलकर के स्कंद हो गया है। 4 अभाव होते ना, कौन कौन से हैं? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो ये देह के साथ जीव का अत्यंता भाव है, जबकि 100% अपना ही मान बैठा है जो। उसको तो तैयारी करना चाहिए, कभी भी देह छूटेगा, समाधि मरण होएगी। और यह देह जब अपना है नहीं तो सारे संबंधी कुटुंब परिवार सब पर है, पर समझते से ही शांति होगी। जो मेरे ही है तो कितना आकुलता करता है, कितना उसके लिए परिवार सुखी हो जाओ, बस उसके लिए खूब मेहनत करता है। अभी चांदलिया साहब ने मकान पूरा जमीन से निकल पूरा बनवा दिया, पूरा परिवार के लिए। देखो कितनी मेहनत हुई। होती है, ज्ञानी को भी होती है, लेकिन वो अनंतानुबंधी नहीं होती है। इतनी बात अभी चल रही है, बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पंचम स्थान की, छठे गुण स्थान की, मुनिराज की, ये तो लंबी लंबी बहुत कथाएं हैं, बहुत बातें हैं, वो सब समझ में आएगी जीव को। मूल देह से भिन्न है, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजरा मर हूं आत्मस्वरूप। ऐसा भाव भाषण में जीव का श्रद्धा की पर्याय में कब्जा हो जाए आत्मा का, ये तो मालिक खुद ही है आत्मा का। सबका कब्जा हो जाना अंदर श्रद्धा में, स्वसंवेदन ज्ञान से जान जाए, अनुभूति से जान जाए, उसको आनंद का रस चालू हो जाए तो ज्ञानी होता है। उसको भेद ज्ञान हो गया है अंदर में, लेकिन उसका भी देह तो छूटते ही है। तो आचार्य कह रहे हैं समाधि मरण के लिए कि भाई देह छूटेगा, पहले से जब समझ रहे हो, जब छूटने का काल आया तो घबराते काहे के लिए? तर्क दे रहे हैं, यदि किसी कारण से मकान में आग लग जाए तो उस आग से मकान ही जलता है। जो जीव रहते हैं मकान से बाहर निकल जाओ, आग लग गई है तो जलेगा मकान, तो सब छोड़ छाड़ के निकलते हैं कि नहीं? यहाँ अपनी बुद्धि में समझ जाए जी कि देह छूटेगा, जलेगा, सब होएगा। एक तो कि मेरे को चंदन की लकड़ी से जलना, जब चंदन की लकड़ी हो कि कैसी भी लकड़ी हो, शरीर तो छूटना ही है, जलेगा, जलना जलना ही है। तो आप तो चले गए उसमें से बाहर है। बहुत पुरुषार्थ है भाई, बहुत जितनी सरल बात है ये पुरुषार्थ अनंत है। अनादिकाल हो गया ना जीव को ऐसे ही चलते हुए, गोद से लगा के द्रव्यलिंगी मुनिराज बना अनंत बार, लेकिन देह दृष्टि छूटी नहीं। भावलिंगी संत अलग बात है, द्रव्यलिंगी अलग बात है। द्रव्यलिंगी के कितने 11 अंक के साथ स्वाध्याय होने के बाद भी इतनी बात गले नहीं उतरी कि देह से भिन्न है। बोलते तो है लेकिन जानते नहीं है, मानते नहीं है, क्योंकि वो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए। बहुत पुरुषार्थ है। तर्क देते हैं आचार्य, बहुत बढ़िया तर्क। देखो, मकान में आग लग जाए तो उस आग से मकान जलता है, किंतु उसके भीतर रहा हुआ आकाश नहीं जलता है। आकाश द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य तो अकृत्रिम स्थान देने वाला
उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो आकाश का नहीं बिगड़ता है, इस तरह से आत्मा भी आकाश रूपी ज्ञान स्वरूपी पदार्थ है, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि जीव अपने को आत्मा माने तो निर्भयता से देह छूटेगा, की समाधि मरण होगा। पहले से ही बनारसी दास जी को आखिरी टाइम पे आवाज बंद हो गई, अब देह नहीं छूट रहा है, तो परिवार वाले सब बैठे हैं। परिवार तो था ही कहाँ उनका, सब तो मर गए, बच्चे भी मर गए, घर वाले भी मर गए, सब हो गया, अकेले के रहे ठूट के ठूट। तो उनका देह छूटने का टाइम आया, शरीर में रोग हो गए, अब वो छूट नहीं रहा है। अब सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, पंडित थे, बहुत प्रसिद्ध थे। अकबर जो हुआ है मुसलमान में, उसके साथ शतरंज खेलने जाते थे। अब जब उनका अंतरात्मा में ज्यादा मन लग गया तो जाना बंद कर दिया। तो बुलावा आया अकबर का, राजा का, कि भाई दास जी को बुलाओ। अब वो कौन परवाह करे अकबर की, राजा होएगा घर का, ये तो अपने मस्त थे अपने अंदर ही, नहीं गए, बुलाया था। बिल्कुल नहीं आ रही है, वही चालू है। तो बनारसी दास जी को जो समाज वाले थे वो आए, क्या करें, इनका मन काय में लग रहा है, किसी को बुलाएं, क्या करें। तो वो ऐसे ही चर्चा करते हैं कि भाई देह नहीं छूट रहा है, इनका मन काय में अटक गया है, छूट क्यों नहीं रहा है, व्याधियां तो हो ही जाती है शरीर में। उन्होंने कहा कि भाई भेद ज्ञान के बल से मैंने मोह शत्रु को मार दिया है। दर्शन मोह गया मतलब चारित्र मोह तो बिलबिलाता है, उसमें कोई दम नहीं है, खास तो दर्शन मोह है। मेरे ही शरीर है, मैं ही शरीर हूं, मैं ही रागी द्वेषी हो गया हूं, इससे आगे अंधकार है बिल्कुल अनादिकाल से। मनोज जी वो देह नहीं छूटे, लोग आ गए कि इनको किसमें प्राण अटक गया है, छूट क्यों नहीं रहा है, प्राण कहाँ अटक गया है। तो फिर दोहा लिख के गए, आखिरी में फिर कह के गए, स्लेट मंगी, स्लेट होती ना पट्टी, उसको उस पे लिख के पेन से लिख दिया होगा, चले बनारसी दास ज्ञान कुतक का मार अरे मोहना। मैंने अपने ज्ञान की ताकत से मोह को पछाड़ दिया है। दर्शन मोह गया मतलब परमात्मा ही हो गया जीव, इतनी ताकत है उसकी। दर्शन मोह ही सबसे बड़ा है, क्योंकि दर्शन मोह जाने पर आत्मज्ञान तो हो जाता है जीव को, और आत्मा के वैभव का पार नहीं, अनंत गुणों की खान, अनादि अनंत परम पवित्र जीव, शुरू से ही पवित्र और मुक्त, बंधा हुआ ही नहीं है। ऐसा भान हो जाए, दर्शन मोह चला गया। अब ममता की तो मोह को मार दिया, ज्ञान कुतक का मार अरि मोहना, प्रगट्यो रूप अनंत सुसोहना। आत्मा का भान हुआ, अनंत गुणों का सोहना सुहावना आत्मा है। या पर्याय को अंत नियम कर जानना, नियम से देह तो छूट नहीं है। चले बनारसी दास फिर ऐसी जीव को अभी समझना पड़ेगा, देह छूटने के काल में घबराए नहीं। यहाँ पूजा पाठ किया है, धर्म ध्यान किया है, शास्त्र सुनने बैठा है, अब इतने पुण्य भाव हो गए हैं, तो डरना क्या है। स्वर्ग नखी है, न स्वर्ग जाएगा जीव। जो जिन मंदिर आए भगवान की पूजा पाठ करे, शास्त्र सुने, उसके स्वर्ग तो रुगावण में है। मोक्ष होने की बात चल रही है, तो स्वर्ग तो क्या है।
चले बनारसी दास फिरने। किस बल पे इतनी पावर आ गया उनको? वो कारण है कि यदि आग लग जाए तो उस आग से मकान जलता है, किंतु उसके भीतर रहा हुआ आकाश नहीं जलता है। यह दृष्टांत। उसी प्रकार शरीर में किसी कारण से व्याधि उत्पन्न हो जाए तो उस व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है, उसके भीतर रहे हुए आत्मा का नाश नहीं होता है। मिथ्या तो कितना है, मैं मर जाऊंगा। सम्यक कितना है कि मैं नहीं मरने वाला हूं, मैं तो भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं, मैं रूप ही ज्ञान स्वरूप ही हूं, चेतन रूपी हूं, बेहद गुणों की खान हूं, अनादि अनंत। ये सब सुना ना, स्वाध्याय करा जीव ने, ये सब सुनना भी चाहिए। खाली पढ़ने से नहीं होता है काम, खाली स्वाध्याय करें उससे नहीं होता है, उसको सुनने की आदत डालना चाहिए। उससे चिंतन में दृढ़ता आ जाएगी, चिंतन हो जाएगा। चिंतन चलेगा तो कोई ना कोई पॉइंट कब बैठ जाए मगज में। ये सुनते सुनते कोई ना कोई पॉइंट एकदम जच जाए जीव को, ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी हो जाता है, उसके अनंतानुबंधी नाम की भयभीतता नहीं रहती है कषाय की। दिनेश भैया, क्या प्रश्न हो रहा? अजरा मर हूं आत्मस्वरूप। ये बातें बोलना बहुत सरल है, भाव भाषण में बहुत ताकत है। डरपोक रहा ना अनादिकाल से बेटा, शरीर मानता रहा, शरीर छूटे, शरीर में रोग हो जाए तो डरपोक रहा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी भ्रांति है। अशोक जी आवाज। देह तो छूटना ही है ना, किसी का रहा है क्या? तो ये कैसे रहेगा ज्यादा देर? और छूटने के टाइम पे अगर निर्भयता नहीं रखी है, भयभीत हो गया है, तो नीची गतियों में चला जाएगा जीवन। इसलिए रोज सुनने की और समझने की आदत डालना चाहिए। देह से मैं रहित हूं, कभी न कभी जज जाएगा जीव को। सुनेगा तो जचेगा, विचार करेगा तो जचेगा। आपके पिताजी गए, लेकिन निर्भयता कितनी थी देखो। तो यह रेगुलर थे, जैसे बड़ा जाके न सीधे आना, यहाँ सुनना बराबर, समझना बराबर, मेहनत करते रहे। कितनी रंग लग गया था, रंग जोरदार उनको। शांति से देह छूट गया, छूटना ही पड़ेगा। तर्क क्या है? तर्क युक्ति से बात करते हैं। भाई मकान में आग लग जाए तो मकान जलेगा, अंदर रहने वाला जो आदमी है वो क्यों जलेगा? तो ये देह में जलेगा, देह छूटेगा, आत्मा इसमें रहने वाला अलग अलग पदार्थ है। ऐसा समझ जाए अपने को तो सम्यक दृष्टि हो जाता है जी। बहुत सरल बात है एकदम। देह से भेद ज्ञान होना अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि सारे विकल्प जाल देह के पीछे चलता है। देह चला जाए कि विकल्प जाल अनंतानुबंधी का रहता ही नहीं है, और जो बाकी रह गया है वो भिन्न दिखता है। तो निर्भयता बढ़ती चली जाएगी। निशंकता, निर्भयता, निराकुलता, ये सब की खान है आत्मा। आत्मा जानते से ही बदलने लग जाएगा। तो आग लग गई हो, कान छूट रहा हो, कोई रास्ता नहीं है, देह छूट रहा, देह रोगों ने घेर लिया है, तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाश नहीं जलता है। उसी प्रकार शरीर में किसी कारण से व्याधि उत्पन्न हो जाए, कई कारण बनते हैं, व्याधियां हो जाती है, शरीर रोग मिलती है, कोई भी कारण नहीं। कोरोना चल रहा है अभी, तो बाकी कोई भी कारण से शरीर में बीमारी हो ही जाती है। आश्चर्य तो यह है कि इतने दिन तक इतना स्कंद रह कैसे गया? एक एक परमाणु स्वतंत्र है, 6 कारक से उसकी पर्याय चल रही है। अनंत गुणों की खान है, अनंत गुण की पर्याय हर समय हो रही है, और वो चल रही है ऑटोमेटिक। लेकिन उस आग से मकान ही जलता है, किंतु उसके भीतर रहा हुआ आकाश नहीं जलता। भीतर खाली खाली जगह आकाश है, उसमें जीवराज विराजमान है, वो अलग ही है।
पर आकाश तो नहीं जलता है, द्रव्य है, ऐसा जीवित द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है। खाली खाली जगह शरीर के भीतर, उत्ते में असंख्यात प्रदेश जितने हैं जीव के, उत्ते में फैला हुआ है आकाश है अनंत। उसके अंतर्गत जितनी जगह घेरता है शरीर में, उतनी जगह भी आकाश है कि नहीं? खाली खाली जगह है, वो सब आकाश है। शरीर खुद ही आकाश द्रव्य में रह रहा है, और उसके भीतर भी खाली खाली जगह जितनी दिख रही है, गुणों का कंद तो है, लेकिन शरीर के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है। बस यही मंत्र है दिव्य धनी में, इतना ही कहना है, इतना समझ जाना सम्यक दृष्टि होता है, भाव भाषण की बात है। तो आकाश जलता नहीं, उसी प्रकार शरीर में किसी कारण से व्याधि उत्पन्न हो जाए तो उस व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है। कितने मरे कोरोना से? चांद वाली साहब, कोई नहीं मरा। हाँ, सभी जीव की बात है, कोई भी जीव मरता नहीं है, कोई नहीं मरता है। जो शरीर के प्रमाण असंख्यात प्रदेशी देह में फैला हुआ है अपना प्रदेश, जो सिद्ध भगवान की आखिरी स्थिति होती है, सिद्ध भगवान बनते हैं, तो जितना फैला हुआ शरीर है, 500 धनुष का हो कि 5 हाथ का हो, उत्ते में प्रदेश आत्मा के पूरे रहते हैं, और उत्ते में अनंत गुणों का निवास है, अनंत गुणों की खान है, और ऊपर पर्याय होती रहती रहे। ये सुना ही नहीं होगा। अशोक जी थोड़ा आगे बैठा करो, तुम्हें एकदम पीछे बैठते हो, बड़ी मुश्किल से रंग लग गया है आपको। बहुत बड़े वो है कॉन्ट्रैक्टर, फुर्सत नहीं उनको, लेकिन आगे देखो रुचि है, रुचि हो तो सब रास्ता लगता है। रुचि हो जाए तो ज्ञानी हो जाता है, रुचि नहीं होती जीव को, आत्मा की रुचि हो जाए तो बहुत बड़ी बात, फिर तो सारा जीवन बदल जाएगा जीवन। रुचि होते से ही विचारधारा जिनागम के अनुसार हो जाती है जीव की। और वो क्या कि देह छूट रहा है, रोग हो गए हैं, डॉक्टर साहब का हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, थोड़ा टाइम और रह जाऊं मैं। पर थोड़ा टाइम, आखिर जिंदगी कुछ नहीं कर पाया तो आखिर टाइम पे थोड़ा टाइम में क्या होएगा? कोई पराधीनता का काम नहीं है। निर्भयता से समझना चाहिए कि भाई देह बदल जाए, अनंत बदल गए, जीव का कुछ बिगड़ता नहीं है। अग्नि लग जाए, आकाश जल जाए, आकाश में रहा हुआ आकाश नहीं जलता है अग्नि में। ऐसा आत्मा भी अरूपी ज्ञान स्वरूपी पदार्थ है, इसका भी कुछ बिगड़ता नहीं है। उसी प्रकार शरीर में किसी कारण से व्याधि उत्पन्न हो जाए तो उस व्याधि से शरीर ही का नाश, शरीर ही नष्ट होता है, शरीर छूट जाएगा, उसकी जगह मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये बड़ा भारी भ्रांति है। इसीलिए जीव को शांति नहीं है, भ्रांति है, वहां शांति कहां से होगी? और समझा तो आत्मा के लिए निराकुलता का, शांति का ये जीव उपाय करेगा, अंदर अपने आप को बचा लेगा। अगर ये बात भाव भाषण में आ जाए तो कि आकाश द्रव्य का जैसे कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसा मेरा भी देह छूटने पर, शरीर में रोगादि होने पर मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। शार्ट में इतनी बात है, और थोड़ा गहरा जाओ तो जो कषाय या विकल्प हो जा रहे हैं वो भी एक समय का है, ऊपर ऊपर है, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। भिन्न हूँ, विकल्प से भी भिन्न हूँ, ये दूसरा भेद ज्ञान है। पहला शरीर से भिन्न हूँ, फिर भेद देह से, विकल्पों से भिन्न हूँ। इतने में तो अनुभूति प्रकट हो जाती है जीव की, आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती है। बस शर्त है कि आत्मा के विचार ज्यादा चले, सुने समझे, बारंबार अभ्यास करे तो, नहीं तो मोह का जाल है। ज्ञान की कला उसी को कहते हैं कि देह छूट रहा हो और मस्ती से शांति से छोड़े, ये ज्ञान की कला है। ज्ञान ने पहचान लिया, ये समझ गया कि आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है, देह छूट, बोलना सरल है,
पुरुषार्थ अनंत है जीव को। आकाश नहीं जलता है, ऐसा असंख्यात प्रदेश जीव जलता नहीं, सेफेस्ट है बिल्कुल। कितने शरीर बदल दिए, कितने आकुलताएं, कितने रोग हो गए, जीव का क्या बिगड़ा है? जीवता रूपी ज्ञान स्वरूपी अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। शरीर ही नष्ट होता है, इस व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है, उसके भीतर रहा हुआ आत्मा का नाश नहीं होता है। क्या बढ़िया जवाब दिया, क्या बढ़िया दृष्टांत, क्या दृष्टांत दिया है समता। यदि किसी कारण से मकान में आग लग जाए तो उस आग से मकान तो जल जाता है। मकान, हाँ, मकान में रहा हुआ आकाश वो नहीं जलता है। आकाश द्रव्य है कि नहीं है? पूरा आकाश में रह रहा है जीव, और वहाँ पेट में जितना है उसमें भी आकाश द्रव्य में ही आत्मा है। उसका जलने से आकाश नहीं जलता है, शरीर जलता है। उसी प्रकार शरीर में यदि कोई रोग आ जाता है तो उस रोग से शरीर नष्ट होता है, किंतु उसके भीतर जो आत्मा है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये विश्वास कैसे आए जीव का? बात तो दो में दो चार जैसे, इसको भरोसा कैसे आए? जीव को विश्वास कैसे हो इस बात का? इसी के लिए सारा द्वादशांग है कि जीव देह से भिन्न है, राग से भिन्न है। जीव महान पदार्थ है, अनादि अनंत रहता है। इसमें स्वभाव प्रकाशक शक्ति, ज्ञान की शक्ति अपरंपार है। बाकी में तो ज्ञान है ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल। एक जीव ही ज्ञान का कंद है, और ज्ञान जीव है, समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। अज्ञानी में रहता है तो शरीर छूटे तो निर्भयता से देह छूटता है। ऐसी अनंतानुबंधी क्लेश नहीं भोगेगा, ऐसा नियम है। आकाश नहीं जलता, उसी प्रकार आत्मा भी आकाशवत अकृत्रिम पदार्थ है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। मान्यता में बैठ जाके मेरा मर जाऊंगा, मेरे जल जाऊंगा, तो ये उतना क्लेशित हो जाता है। तो भी आकाश जैसा जीव तो जैसा का वैसे ही है, जैसा निगोद में है वैसे ही सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान है कि नहीं? कहाँ शरीर है? और अनंत काल तक रहेंगे। और अनंत सुखामृत सागर धीर, कलंक रजोमल भूरि समीर, विखंडित काम विराम विमोह, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। प्रसिद्ध सिद्ध भगवान। अन्य मति को छोड़ दो, कम से कम जैनी तो मंजूर करता है कि सिद्ध भगवान है। नहीं तो अपन अभी मनाने वाले हैं दीपावली, तो देह छूटता है ना दीपावली पे। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए भगवान को, तो देह छूटना ही है ना। दीपावली का अर्थ क्या? और अंतिम शरीर छूट करके सिद्धालय चले गए, तो जीव का कहाँ बिगड़ा कुछ? महावीर भगवान का देह छूट गया, उसी के नाम तो दीपावली है ना भाई। लेकिन वो सिद्धालय में चले गए, सिद्ध भगवान बन गए। सिद्धा बने। यहाँ गजब ये है कि हर जीव सिद्ध भगवान जैसा अलग अलग ही विराजमान है। दीपावली के दिन इतना तो विचार करना चाहिए जीव का, मैं मरता नहीं, निर्भयता आ जाना चाहिए। डरपोक रहेगा तो अनंतानुबंधी कषाय बंद नहीं होगी, निर्भय होएगा तो बंद होएगी, तो भारी दुख से बच जाएगा जीवन। जिस प्रकार मकान में जलती हुई अग्नि से मकान ही जलता है, उसमें रहने वाला, मकान में रहने वाले थोड़ी जलते हैं, मकान जलता है। उसी प्रकार शरीर में उत्पन्न हुई व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है। वास्तव में तो शरीर के परमाणु बदल जाते हैं, नष्ट तो कोई होता ही नहीं है। शरीर था, राख हो गया, तो परमाणु बदल गए, तय हुआ ना। तो शरीर भी अनंत गुणों, अनंत रजकणों का पिंड है। एक एक रजकण, एक एक उसमें जो रजकण है वो उसमें उत्पाद ध्रुव है, तो वो पर्याय बदलता रहता है, एक क्षण भी रुकता नहीं है।
अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव का क्या अर्थ हुआ? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव का मतलब एक उद्गत द्रव्य की वर्तमान पर्यायता दूसरे उद्गत द्रव्य की वर्तमान पर्यायता। ऐसा हो सकता है क्या? शरीर में एक जगह कहीं रोग हो गया हो तो दूसरी जगह थोड़ी हो गया हो। तो अंगुली में हो गया कुछ तो वो अंगुली वहीं तक है, वो पूरा शरीर में नहीं है। ये तो स्कंद है तो शरीर दिख रहा है शरीर के रूप में, बाकी तो एक एक परमाणु स्वतंत्र काम कर रहे हैं। कोई गले का रोग हो जाए, कोई कान का रोग हो जाए तो उस उतनी जगह पे है। जिस प्रकार मकान में जलती हुई अग्नि से मकान ही जलता है, उसी प्रकार शरीर में उत्पन्न हुई व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा नहीं। ये कौन मानेगा? अशोक जी। पिताजी गए तो गए है मतलब ये शरीर छोड़ दिया है, अगली जन्म में है, स्वर्ग में गए होंगे। बहुत लंबी आयु से होती है। हाँ तो हाँ लेकिन शरीर की हुई ना आयु, तो जीव तो अनादि अनंत है। मूल बात तो जीव की है कि जीव कभी मरता नहीं, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजरा मर हूं अजानी अनंत, आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप अलग का अलग विराजता हूं। ये बातें सुनकर के परिणति में निर्भयता आना चाहिए। तो सुन रहा है जीव, भयभीत पना चल रहा होगा तो सुन नहीं रहा है। सुनने का मतलब विचार में आकर के डिसीजन होना, ये निर्णय होना कि देह में रोग होंगे, देह छूटेगा, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तो अनादि अनंत रहने वाला कारण परमात्मा हूं। तो ये जिनवाणी सुनने का या जिन मंदिर में आने का, ये समझ लो कि मनुष्य पर्याय का उसने सर्वोत्तम काम कर लिया। इस निर्भय होने की जरूरत है। निर्भय कैसे हो कि शाश्वत है, आत्मा मरता ही नहीं है। ये शरीर में रोग हुआ है, बोलना बहुत सरल है, प्रैक्टिकल जब हो तब समझ जा, तब निर्भयता रखे तो उसकी कीमत है। प्रैक्टिकल होना चाहिए बस। कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो अब जो इतना समझेगा एक्सीडेंट होगा तो चला ही नहीं पाएगा, और जो समझेगा कि वो कैसे हो जाएगा, होना होगा तो होएगा, निर्भयता से कार चलाएगा। साइकिल चलाएगा, साइकिल में ही चलाने में निर्भयता होती है तो चला ले। गिर जाऊंगा तो क्या होएगा? वो गिर जाऊंगा कहेगा तो गिरेगा ही गिरेगा। मैं मर जाऊंगा तो देह छूटेगा ही छूटेगा। उसमें मैं मरता नहीं, आरोपी हूं। जिन्होंने भगवान की वाणी सुनी है मैंने, शरीर में आत्मा भिन्न है, मैं राग से भिन्न हूं तो शरीर से भिन्न तो हुई। ऐसा बल कि आखिरी टाइम पे सुनेंगे, आखिरी टाइम पे नहीं है, अभी सुनेगा, विचारेगा, बारंबार अभ्यास करेगा तो आखिरी टाइम पे निर्भयता रह सकेगी। और नहीं तो डरपोक तो रह ही रहा, ऐसा डरेगा बुरी तरह से, घबराया हुआ, मैं मर जाऊंगा साहब, और डॉक्टर साहब बचा लो मेरे को, बचा लो मेरे को। बस डॉक्टर ही भगवान है, शरीर मानेगा तो ऐसे ही लगेगा, ये रक्षा कर देंगे भाई, वो तो परमाणु स्कंद है, छूटेंगे, रोगादि होंगे, उसमें स्वरूप इसका शरीर का ये है कि रोग मुक्ति है, उसमें हजारों रोग होंगे ही, हर समय हो ही रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। ये बात का 24 घंटे चिंतन अंदर चलना चाहिए, विचारधारा में आना चाहिए जीव के। वो तो भरत डॉक्टर कह सकते हैं ये बात, जो जिनवानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो
बाकी नहीं समझे वो, बाकी बहुत दुर्लभ बातें हैं, ये बहुत दुर्लभ बात है। निर्भयता पैदा होना अंदर, निर्भयता के साथ निशंकता होना, निशंकता के साथ आत्मज्ञान होना अंदर, ये बहुत सारी बातें हैं। भावार्थ देखो, जिस प्रकार मकान में जलती हुई अग्नि में से मकान ही जलता है, उसी प्रकार शरीर में उत्पन्न हुई व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है। गजब बात है, गजब में गजब बात है। बोलना याद हो जाए, सुनना याद हो जाए तो उससे नहीं चलता है। भाव भाषण मानते हैं इसे, भाव भाषण कहो कि सम्यक ज्ञान कहो, एक ही बात है। सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन होता ही होता है। जब ज्ञान ये बात समझ गया, जान गया, तो श्रद्धा में निर्भयता और श्रद्धा में अपनापन देह की जगह आत्मा पे चला जाएगा जीव को। अंदर ही अंदर का काम है ये। और गया के वो प्रसन्न हुआ, गया नहीं कि निर्भयता का अमृत चालू उसकी पर्याय में, जैन धर्म उतर गया उसके अंदर, जीत लिया उसने, दर्शन मोह को जीत लिया, मोह विजय हुआ दर्शन मोह पे। वो चारित्र मोह का तो बहुत अल्पकाल के थोड़ा सा टाइम है, असली तो दर्शन मोह में अनादिकाल गया जीव का। बहुत मूर्ख बना है, बहुत संसार भटका है जीव। ये भेद ज्ञान की बात है, समझा नहीं, इसलिए शीतल चित्त भयो जिन्हें चंदन, ऐसा भेद ज्ञान होते से ही शीतल चंदन, चंदन शरीर का शीतलता अर्थात शांति, शांति का प्रवाह अंदर फट जाएगा, शांति भोगेगा जीव जबरदस्त। और जब तक ये भेदेगा नहीं, जब तक अनादिकाल चला गया जीव का भयभीत, भ्रमत सदा भय भीता, जब देखो भय में रहा जीव, मेरा मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, रोग हो गया, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, होते ही रहते हैं शरीर रोग, रोग मृत्यु में रोग नहीं होगा तो क्या होगा। जिस प्रकार मकान में जलती हुई अग्नि से मकान ही जलता है, उसी प्रकार शरीर में उत्पन्न हुई व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है। किंतु जिस प्रकार अग्नि से मकान के भीतर रहा हुआ आकाश नहीं जलता है, उसी प्रकार व्याधि से शरीर के भीतर रहा हुआ चैतन्य स्वरूप आत्मा भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा कैसा है कि चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान मूर्ति है, ज्ञायक है, तो ज्ञान समुद्र से ज्ञान की पर्याय निरंतर तरंगे निकलेगी निकलेगी। एक क्षण ऐसा नहीं होता है जब जीव के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है तो ज्ञान घन नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं होता है। जड़ हो जाए, जड़ नहीं होता कभी भी, चेतन चेतन ही रहता है, अभी भी चैतन्य है, ज्ञानमय आनंदमय और अनंत गुणों की खान है। एक दो गुण की बात थोड़ी है, चेतन है, वस्तु है, पदार्थ है, तो गुणों की निधान है। अनंत सिद्ध दशा प्रकट हो अनंत काल तक तो भी जीव का खुटे नहीं कभी। ऐसा समुद्र है लबालब भरा हुआ, तो लहर है। अनंत दशा सिद्ध दशा है तो एक समय के ऊपर की लहर है। आत्मा तो बहुत बड़ा है, अनादि अनंत रहने वाला है। अकृत्रिम जिनबिंब, दो तरह के मंदिर होते हैं, कृत्रिम भी और अकृत्रिम भी। अभी तीन लोक में अकृत्रिम जिनबिंब कहाँ कहाँ है? ऊर्ध लोक में कितने हैं? ऊर्ध लोक पूरे एक एक मंदिर की ये आकृति है। ये मंदिर भी आकृति है। बापू जी को तो खाली भाव हुआ है, या दीप चंद जी कांकरे आपने थे और न जमीन दे दी, ऐसे भाव होते हैं, बनाते नहीं हैं। एक स्वयंभू का मतलब परमाणु परमाणु एक एक स्वतंत्र स्वयंभू है, उसके अनंत गुण है। एक परमाणु है, उसके अनंत ही पर्याय
उसकी 7 राजू तो मनुष्य जीव चला जाता है, 7 राजू ऊपर अनंत भगवान होते, सिद्ध भगवान। और ये परमाणु जो है 14 राजू जाता है कितनी देर में? एक समय में 14 राजू मैंने ठेठ अग्रभाग में चला जाएगा। उतनी ताकत उसमें, ऐसा एक जीव, उसकी ताकत ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, उसकी ताकत है कि वो अनादि काल से भले ही उल्टा मानता हो, एक समय में पलट जाएगा। ये देह नहीं हूं मैं, रोग हो गए ये मेरे को नहीं है, शरीर को है, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। आकाश जैसे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा मेरा भी अनादि अनंत आकृति कुछ बिगड़ता नहीं है। वास्तव में ऐसे ही आकृतिम चैत्यालय है, और आकृतिम चैत्यालय की पूजा काय की नहीं कराते हैं कि भाई तुम आकृतिम हो इतना समझ जाओ बस। माँ बाप ने बनाया नहीं है जीव को, तो आकृतिम है, कोई गति से हटके यहाँ आ गया है। माँ के पेट में रहा, 9 महीने रहा, बाहर आ गया, फिर शरीर की आयु प्रमाण जितने दिन रहा, फिर अगले जन्म में चला गया। 18 नाते तो जिनवानी बताती है इस जीव की, सुना कि नहीं कभी? 18 नाते की बात सुनी कि नहीं सुनी? कार्तिक उसमें आया ऐसा? जो रिश्तेदार होते हैं, भाई हुआ, बहन हुआ, घरवाली हुई, ये सब पूर्व जन्म के उनके आपस के प्रेम के आधार से यहाँ संयोग मिलता है। ऐसे नहीं हो गया है। पुत्र हुआ है तो पहले जन्म से उस जीव के साथ का कोई संबंध रहा होगा इस प्रकार का। ऐसे 18 नाते होते हैं, वो अलग अलग, कभी क्या बन गया, वही स्त्री बन गया, वही भाई बन गया, वही पिता बन गया। ऐसे नाते बहुत विस्तार है जिनवाणी में। ये जीव के संयोग मिलते हैं उसके पुण्य पाप के भाव के अनुसार। बाहर के शरीर में रोग होता है, ज्ञानी के भी होता है, मुनिराज के भी होता है, लेकिन ज्ञानी और मुनिराज अपने को देह नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी पर्याय में निराकुलता का, शांति का, निर्भयता का अमृत रस भोगते जाते हैं। किंतु जिस प्रकार अग्नि से मकान के भीतर रहा हुआ आकाश नहीं जलता, उसी प्रकार व्याधि से शरीर के भीतर रहा हुआ चैतन्य स्वरूप आत्मा नष्ट है। आत्मा कैसा है कि चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन का पिटा रहा है। ये स्वतंत्रता से असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ देह प्रमाण अभी है। जितना बड़ा देह होगा उतने 500 धनुष का देह है तो 500 धनुष के प्रमाण में फैल जाता है। असंकुचित विकास शक्ति है। गाथा ही पूरी हो गई, टाइम भी पूरा हो गया। सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु में अपनापन ये मोक्ष का कारण है। जितने मोक्ष गए हैं अपने आत्मा के सम्यक ज्ञान में, उनने अपने को राग देह से भिन्न आत्मा जान लिया और अनंत गुणों के विभोग में मस्त हो गए। वही धीरे धीरे स्थिरता करते हुए मोक्ष चले जाते हैं। ये सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसका अपनापन देह की जगह आत्मा पे आ जाए बस, तो मोक्ष का कारण आ गया हाथ में। बहुत जल्दी जीव मोक्ष चला जाए। ये कल चलेगा अपना। अमृत